सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्का डॉट के बारे में एंड पोल्का डॉट के थोड़े फंडामेंटल्स देखेंगे और देखेंगे कि पोल्का डॉट में क्या क्या चीज़ें होती आ रही हैं या पोल्का डॉट के नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती आ रही हैं पिछले कुछ टाइम से एंड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पोल्का डॉट को लेकर। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक क्विक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट वीडियो, दैट वन इज़ लाइक बटन प्लीज़ दबा दें। दिस इज़ अगेन द फंडामेंटल सीरीज बैक टू द चैनल। जो चीज़ मैं मेनली बोलना चाहता था वो ये है कि मैंने पोल्का डॉट का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है, उसका डेप्थ वाला वीडियो बनाया है। सो दोज फंडामेंटल्स दे हैवंट चेंज्ड। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। आज मैं फंडामेंटल्स लूँगा थोड़े से, उसके बाद लूँगा कि नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है। जब लास्ट टाइम मैंने पोल्का डॉट पे वीडियो बनाया था तब नेटवर्क के अंदर ज़्यादा चीज़ें हो नहीं रही थी। उसके नेटवर्क में कोई भी जो है ऑक्शन अभी तक पैराचेन का नहीं हुआ था। ऑल ऑफ दैट हैज स्टार्टेड नाउ। तो फंडामेंटल्स कैसे काम करेगा वाला पार्ट लास्ट वीडियो में है, बड़ा चंक वो पूरा वीडियो इस पे कवर्ड है। तो अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, जिसकी आज के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे, तो आप डेप्थ में वो पुराने वाले वीडियो में जा सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू गाइज पोल्का डॉट एंड पोल्का डॉट का बात करते हैं हम कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। नाउ क्विकली एक चीज़ और, मैं यहाँ पे पोल्का डॉट का सोशल मीडिया और वो सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा जो मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स में कवर करूँगा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स लेकर आते हैं। पोल्का डॉट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का भी धीरे धीरे पसंदीदा प्रोजेक्ट भी होता जा रहा है। इसकी वजह से एज वेल एज जो लोग इसके साथ एसोसिएटेड है, मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ, उनकी वजह से यहाँ पे इतना गड़बड़ नहीं होगा। दे डोंट डू एनी मार्केटिंग, सो दे हैवंट बॉट एनी फॉलोअर्स, कुछ पैसा देके नहीं खरीदे गए। बट जब हम कोई और प्रोजेक्ट, रिलेटिवली छोटे प्रोजेक्ट सर्च करेंगे एंड उनके बारे में फंडामेंटल वीडियोस बनाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि उनके सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, फाउंडर्स के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उन्होंने फॉलोअर्स वगैरह खरीदे हैं या नहीं खरीदे। तो पोल्का डॉट की अगर गाइस बात करें, करेंटली सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है 1.11 बिलियन डॉट आ रहा है। करंट अगर मार्केट कैप देखें तो हम 8.2 बिलियन पे यहाँ पे बैठे हैं। नाउ वेरी क्विकली ऑन द हाईज एंड द लोज, पोल्का डॉट का हमने हाई देखा है $50 के ऊपर। लो हमने रिसेंट में, अगर मैं आपको बोलूँ तो रिसेंट में हमने अभी लिटरली अंडर $5 काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट है, $5 प्राइस पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं, हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। नाउ विद दैट बीइंग सेड, पोल्का डॉट है क्या उसकी पहले बात करते हैं, फिर वापस मैं इस तरफ आता हूँ। सो पोल्का डॉट गाइज इंटरऑपरेबिलिटी बेस्ड एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। नाउ इंटरऑपरेबिलिटी एंड क्रॉस चेन कम्युनिकेशन में ये क्या करता है, ये एक इस तरह का सिस्टम सेटअप करता है कि जो अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं या अलग अलग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसके साथ, इसके नेटवर्क में प्लग हो सके। प्लग होने के बाद एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके पोल्का डॉट के नेटवर्क के थ्रू, पोल्का डॉट के रादर आर्किटेक्चर के थ्रू, एंड पोल्का डॉट के साथ भी वो कम्युनिकेट कर सके। एट द सेम टाइम पोल्का डॉट का सिक्योरिटी भी वो बोरो कर सके। एक किसी भी छोटे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि सिक्योरिटी बोरो नहीं होता, सिक्योरिटी लेयर यहाँ पे बोरो नहीं होता। पोल्का डॉट हेल्प्स विद दैट। एंड इसमें जो मेन चेन जिसको बोलते हैं वो रिले चेन बुलाई जाती है। और अगर हम बात करें कि कैसे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं वो प्लग इन होते हैं, उनको जब वो प्लग इन हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं पैरा चेन्स। और देन देर आर पैरा थ्रेड्स ऑल्सो। पैरा थ्रेड्स जो है वो ये लोगों ने कैसा है, पे एज यू गो मॉडल, जितना आप नेटवर्क यूज़ करते हो, जब यूज़ करते हो उस हिसाब से आप पे करो और डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होंगे, यूजुअली इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस रिलेटेड एंटरप्राइज सोल्यूशंस, जहाँ पे जिनको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट होने की ज़रूरत है बिकॉज वो कुछ चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो फॉर दैट पैरा थ्रेड्स वर्क। बाकी का जो डेप्थ वाला पार्ट है आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। नाउ पोल्का डॉट बनाया किसने है वो मैं क्विकली कवर कर देता हूँ। डॉक्टर गैविन वुड है। लेट मी शेयर इट हियर। सो डॉक्टर गैविन वुड जो है, उन्होंने 2016 में पोल्का डॉट बनाया था एंड स्टार्ट किया था रादर, और जो है डॉट टोकन यहाँ पे 2017 में अक्टूबर में लॉन्च हुआ है। तो ये वेब3 फाउंडेशन नाम की एक फाउंडेशन है, उनके थ्रू यहाँ पे बन रहा है। अगर हम डॉक्टर गैविन वुड की बात करें, इथीरियम के को फाउंडर भी हैं वो, एज वेल एज इथीरियम वर्चुअल मशीन जो है जिसपे इथीरियम के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस पुश होती हैं, एज वेल एज इथीरियम और इथीरियम के ऊपर आने वाले सारे चेन्स, इथीरियम के ऊपर आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स, बाइनेंस पे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स, यानी कि BNB चेन की बात कर रहा हूँ,
जो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में एक बड़ा हाथ डॉक्टर गैविन वुड का रहा है। तो स्मार्ट गाय हु इज़ लीडिंग द प्रोजेक्ट, एंड पैरेलल में एक कुसामा नाम का नेटवर्क इन्होंने बनाया है। जो कुसामा और पोल्काडॉट एकदम मोटा मोटा पकड़ लो तो कार्बन कॉपी है। कुसामा जो है वो है ट्रायल एंड एरर नेटवर्क। सो कुसामा इज़ एन एक्सपेरिमेंट। कुसामा पे जो सक्सेसफुल होता है वो पोल्काडॉट पे पुश किया जाता है, जो कुसामा पे नहीं सक्सेसफुल होता वो पोल्काडॉट पे पुश नहीं किया जाता। ये एक यूनिक तरीका देता है रियल वर्ल्ड टेस्टिंग का फॉर पोल्काडॉट सॉल्यूशंस। सब लोग क्या करते हैं, टेस्ट नेट पे टेस्ट करते हैं, एंड टेस्ट नेट पे रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होना बहुत मुश्किल है। सो कुसामा अलाउज फॉर दैट। तो ये मल्टी चेन वाला पार्ट आ गया। अपन ने पैरेलल प्रोसेसिंग की भी यहाँ पे बात कर ली, एज वेल एज हमने यहाँ देख लिया कि ट्विन चेन का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू कि नेटवर्क में क्या होता आ रहा है कुछ टाइम से। सो पॉजिटिव्स, रैप्ड बिटकॉइन पोल्काडॉट के चेन पे है। चेन लिंक के जो फीड्स हैं वो मूनबीम के साथ आ गए हैं। मूनबीम आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों का जो कमेंट ये भी रहा है कि मूनबीम के ऊपर भी एक फंडामेंटल एनालिसिस करो। सो ऑन दैट नोट, एक तो आप प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको ये वीडियोस में इंटरेस्ट है तो। दूसरा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चाहिए, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दिए हैं, बट अगर आपको लगता है वो पिछले कमेंट्स में कहीं पे कवर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट छोड़ के मुझे बता सकते हैं। सो चेन लिंक जो है गाइज, वो ऑलमोस्ट हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ डेटा शेयरिंग अगर है, पहुंचाना है उस प्रोजेक्ट तक, डेटा फीड जिसको बोलते हैं पहुंचानी है, एंड अप टू डेट टॉप क्वालिटी जो डेटा फीड पहुंचानी है, चेन लिंक इज़ द प्लेस टू बी। सो चेन लिंक जो है वो यहाँ पे मूनबीम के साथ पेयर होना इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ नेगेटिव साइड पे क्या हुआ है वो आप लोगों को पता है। नेगेटिव साइड पे एक बड़ा प्रॉब्लम आया है, वो है अकाला AUSD का पूरा इशू। हालांकि अभी के लिए मैं आज का न्यूज़ देख रहा हूँ तो 2.97 बिलियन टोकन्स जो हैं AUSD के वो बर्न करने का यहाँ पे प्रपोजल पास हो रहा है। एंड व्हाट दैट विल डू इज़ कि जो अकाला का हैक हुआ था और बंदे ने जो AUSD इतने सारे मिंट कर दिए थे उनको बर्न किया जाएगा। वो सप्लाई इतनी बढ़ गई थी कि बुरी हालत हो गई थी, डीपेक हो गया था, सब बर्बादी हो गया था एक तरह से। तो वो अब रिवर्स किए जाएंगे जो भी वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुए थे। एंड क्रिप्टो वर्ल्ड है, एंड नॉट जस्ट क्रिप्टो वर्ल्ड गाइस, बैंक्स में भी हैकिंग अटैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो चलता रहेगा। बट पॉइंट इज़ इट वाज वेरी कंसर्निंग। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि जो बिकॉज पोल्काडॉट के ऊपर जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आते हैं वो वहाँ से सिक्योरिटी भी बोरो करते हैं। How are they going to deal with it? How is Polkadot going to deal with it? How are the other blockchain projects जो आ रहे हैं वो क्या किस तरीके से डील करेंगे? बिकॉज यहाँ पे उनको अपने साइड से सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, एंड अगर उनका मार्केट कैप छोटा है तो बहुत सारे ऐसे हैक्स हो सकते हैं या बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं रैदर, जो जिनको वो एक्सपोज हो सकते हैं बहुत आराम से अगर वो मार्केट कैप छोटा है तो विल हैव टू सी कि ये पूरी सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है, एंड पोल्काडॉट वाले इस पर किस तरह का कुछ स्टेप लेते हैं या नहीं लेते हैं या क्या करते हैं। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मूविंग ऑन टू पोल्काडॉट से एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्या हैं, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। नाउ पोल्काडॉट एंड कॉस्मोस ये दो लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जब आता है ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी। एंड अगर हम वर्ल्ड क्रिप्टो मार्केट्स की बात करें या वर्ल्ड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की बात करें, जो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा वो है स्केलेबिलिटी, यानी कि फटाक से ट्रांजैक्शंस होना, जिस पे जैसे अब इथीरियम की लड़ाई है बेसिकली। देन देयर इज ऑल्सो द फैक्ट कि वो जो स्केलेबिलिटी आनी है वो क्या सिंगल चेन पे आ रही है, क्या वो मल्टीपल चेन्स पे मल्टीपल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के बीच में आपस में आ सकती है क्या? सो इंटरऑपरेबिलिटी का जो यूज़ केस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज कोई भी एक ब्लॉकचेन, कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक प्रोजेक्ट अपनी छोटे से बुलबुले में जिंदा नहीं रह सकता। सो दे नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, पेयर अप विद ईच अदर, काइंड ऑफ वर्क विद ईच अदर, राइट? सो पोल्काडॉट कॉस्मोस इस तरह का एक सिचुएशन यहाँ पे इनेबल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये दो लीडर्स हैं यहाँ पे, तो हम कॉस्मोस की भी बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कॉस्मोस के बारे में भी, बट टॉकिंग अबाउट पोल्काडॉट, सो पोल्काडॉट वो बहुत अच्छे से इनेबल कर रहा है, एंड जो पूरा का पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम है दैट इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट ऑन द व्हेन इट कम्स टू। सो ये तो हो गया टेक साइड से क्या कर सकता है पोल्काडॉट, क्या कर रहा है। अगर हम बात करें टोकेनोमिक साइड से, तो जो ऑक्शंस चलते आ रहे हैं
एंड अभी जस्ट ऑलमोस्ट रैप अप ही हो जाएंगे. सो ऑक्शंस में ये था कि ऑक्शन जब होना है तो जनता अपना वोट जो है अपना पोल्का डॉट को लॉक करती है टोकन्स को एंड वोट देती है. सो वो टोकन जनता को वापस मिल जाते हैं. उसमें लॉक ये लगता है कि 2 साल तक का लॉक लग सकता है. सो अब वो ऑक्शन जब रैप अप हो जाएंगे तो और पोल्का डॉट लॉक होना बंद हो जाएगा. व्हाट विल हैपन इज हम लोगों को पोल्का डॉट का सप्लाई और बढ़ता नजर आ सकता है आने वाले कुछ टाइम में. ये एक चीज हो गई. दूसरा, लॉक होना बंद हो जाएगा मतलब अब सप्लाई कम होना बंद हो जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा कॉइन ब्यूरो का वीडियो अगर आप चेकआउट करो तो ही इज कोटिंग 15%, आई थिंक 15-16% के आसपास का कुछ सप्लाई है. आई विल शेयर अ वेरी वेरी अपडेटेड नंबर आफ्टर ऑगस्ट एंड्स, राइट. अपने को एग्जैक्टली पता लग जाएगा, बट मोटा मोटा 15-16% जो है डॉट का सप्लाई वो लॉक्ड है अभी. तो वो तो अभी एकदम से सर्कुलेशन में आने से रहा. आप मोटा मोटा पकड़ो 1 साल तो मिनिमम. सो ये एक चीज़ हो गई पोल्का डॉट के प्राइस एक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट होगी. दूसरी चीज़ जो कंसर्न उसने भी बोला एंड आई थिंक इट इज़ कंप्लीटली वैलिड, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप पकड़ लो. इथीरियम की बात करते हैं, राइट. इथीरियम में इंपॉर्टेंट डिमांड फैक्टर क्या होता है? मेरे को इथीरियम चेन पे ट्रांजैक्शन करना है, मुझे इथीरियम एज गैस फी देना पड़ता है. मुझे बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन करना है, मुझे बिटकॉइन एज गैस फी देना पड़ता है. पर जब आप पोल्का डॉट के नेटवर्क के अंदर पैराचेन ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको पोल्का डॉट का टोकन नहीं चाहिए. एंड दैट इज कंसर्निंग, क्योंकि उसकी वजह से एक डिमांड फैक्टर कम हो जाएगा. तो पोल्का डॉट का डिमांड कहाँ जाएगा? किसको है डिमांड? अगर ऑक्शंस खत्म हो गए एंड उसके बाद आप ट्रांजैक्शन पे पोल्का डॉट नहीं ले रहे हो, जब पैराचेन के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मैक्सिमम तो ट्रांजैक्शंस पैराचेन पे ही होने हैं, क्योंकि पोल्का डॉट के बेस लेयर पे या लेयर 0 जिसको बोलते हैं, पोल्का डॉट को लेयर 0 भी बोलते हैं. सो फ्रॉम अ लेयर 0 पर्सपेक्टिव पोल्का डॉट के टोकन्स का यूटिलिटी क्या होगा वो अभी आने वाला टाइम हमको यहाँ पे बताएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी कंसर्निंग थिंग कि वो जो ट्रांजैक्शन फी है पैराचेन्स पे जहाँ मेन एक्टिविटी होनी है एक्चुअली, वो कहाँ जाएगा? दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन. ये 15% के आसपास का 16% के आसपास का जो सप्लाई है दैट. थर्ड इज पोल्का डॉट के नेटवर्क के ऊपर के जो ब्लॉकचेन्स हैं उनमें जैसे अभी अकाला के साथ हुआ, वो कॉम्प्रोमाइज होना पोल्का डॉट के इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, दैट इज समथिंग दैट इज येट टू बी सीन. सो क्या होता है मार्केट में जब कोई प्रोजेक्ट हैक होता है टीम सीखती है, उनकी गलती इंप्रूव करते हैं. कई कंपनीज में हैक इतना बड़ा होता है कि वो खत्म ही हो जाता है प्रोजेक्ट. बट कई कंपनीज, आप फॉर एग्जांपल एक्सी इन्फिनिटी की अगर हम रोनिन के हैक की बात करें, $600 मिलियन हैक है एंड दे आर प्लानिंग टू मेक एवरीबडी हु लॉस्ट मनी होल. यानी कि जिसका पैसा गया है वो $600 मिलियन वहाँ पे वापस करेंगे यूजर्स को अपनी जेब में से. ऐसा यहाँ पे पुश हुआ है, राइट. पर वो वहाँ से सीखेंगे और अपना नेटवर्क को जो ज़्यादा सिक्योर करेंगे, इंप्रूव करेंगे, उस पर काम करेंगे. पोल्का डॉट पे अभी ऐसे हैक्स हुए नहीं हैं, राइट. मे बी दे वर प्रिवेंटेड, सो दे वर नॉट एज सोफिस्टिकेटेड हैक्स. अकाला का हो गया. अब हमें ये देखना है कि पहली बात, वो पैराचेन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कितने वल्नरेबल होंगे, उनमें कितने हैक्स होंगे, एंड वो पैराचेन वाले कैसे होल्ड करते हैं उसको, उसका इफेक्ट पोल्का डॉट पे कैसा है, वो एक मेरा कंसर्न पॉइंट है. बिकॉज यहाँ पे पोल्का डॉट की कुछ गलती ना होते हुए भी पोल्का डॉट को गाली पड़ सकती है, बिकॉज उसके अंदर का एक पैराचेन नेटवर्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया. अकाला इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. ये दूसरा, मेन पोल्का डॉट, उस पर अभी तक कोई मेजर हैक हुआ नहीं है. एक हुआ है बट वो बहुत शुरुआत में हुआ था, $100 मिलियन के आसपास का हैक है, बट बहुत शुरुआत में हुआ है वो. बाय द वे दैट इज नॉट समथिंग दैट विल टॉक, क्योंकि पोल्का डॉट फाइनलाइज अब हो रहा है, राइट. तो हमें अब देखना है कि कोई सिक्योरिटी साइड से क्या स्ट्रॉन्ग कर सकता है इसको. एंड हैक का मेरा मतलब ये है हैक अटेम्प्ट्स, राइट. बिकॉज हैक अटेम्प्ट के भी न्यूज़ काफ़ी पब्लिक हो जाते हैं. कोई बड़े लेवल का हैक अटेम्प्ट होगा तो हमको पता लगेगा कि कितना सिक्योर है, कितना सिक्योर नहीं है. आई नो ये थोड़ा सा अलग तरीका है चीज़ों को देखने का, एंड बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी कि मैं हैक होने का वेट कर रहा हूँ. बट अनलेस दैट हैपन्स हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो कितना सिक्योर है, राइट. लूना सब लोग सिक्योर समझ रहे थे, और लूना का जो वाट लगा उसके बाद सब लोगों की बुरी हालत होगी, राइट. सब पॉजिटिव थे, सब बुलिश थे लूना को लेके, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, तरीका बहुत अच्छा था, वगैरह वगैरह. बट पता लगा अंदर का खोट कब बाहर आया, जब हैक हुआ. तो वो आई थिंक बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्टिंग टाइम्स जो है
थर्ड थिंग जो मेरा कंसर्न है वो है ये पूरा बेयर मार्केट। अभी बेयर मार्केट आया नहीं है, पोल्का डॉट वाले जो है मार्केटिंग नहीं करते, इनका सोशल मीडिया बहुत बेसिक है। केविन वुड ज़्यादा कुछ करते नहीं है, ही गोस्ट ऑफ कोर्स उनका नाम इनफ है कि ही डजंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ दिस स्टफ, बट वो जाके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज में ही बोलते हैं सिर्फ, देयर इज़ नॉट मच हैपनिंग। इसका ग्रेट एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आप देखो चेन लिंक वाले क्या करते हैं, चार्ल्स हॉस्किंसन, कार्डानो का तो प्रोजेक्ट, अभी कार्डानो का तो पूरा का पूरा जो चेन है वो चलता ही नहीं है, फिर भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, राइट? वाई? बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग पार्ट, बिकॉज ऑफ चार्ल्स हॉस्किंसन का यूट्यूब लाइव्स। तो ये सारी चीज़ें हमें पोल्का डॉट की तरफ से उतना रेगुलरली देखने को नहीं मिलती। चेन लिंक देखो, उनकी तरफ से बहुत सारे अलग अलग ऐसे यूट्यूब लाइव्स एंड ये सारी चीज़ें आती है जो हमें पोल्का डॉट की तरफ से देखने को नहीं मिलती। पोल्का डॉट के इकोसिस्टम में पागल फैन लोग कम हैं, एंड पागल फैन लोग का मेरा मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप ट्विटर खोलें और उस पर पॉलीगॉन सर्च करें, आपको पॉलीगॉन थीम पे बने हुए ट्विटर अकाउंट्स हज़ारों मिल जाएंगे। हालांकि पॉलीगॉन वाले भी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करते, बट दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। शिबा इनू के थीम पे बने हुए ट्विटर अकाउंट जो सिर्फ शिबा इनू को अपडेट देते हैं और 50,000 फॉलोअर्स हैं, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो कम्युनिटी वाला जो एस्पेक्ट है वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा लैकिंग लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स जो बेयर मार्केट में मुश्किल कर सकता है। कैसे? मार्केट डंप होगा, पोल्का डॉट ज़्यादा डंप करेगा, एंड ये हमें अभी भी देखने को मिला है कि पोल्का डॉट ने जितनी मार खाई है, बहुत कम प्रोजेक्ट्स ने उतनी मार खाई है टॉप में। हालांकि पोल्का डॉट उतनी मार खाने के बाद भी आई थिंक क्या रैंक चल रहा है, 11 रैंक पे चल रहा है अभी, वो सही है बात, बट ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो टॉप 10, टॉप 12, 13, 15 के कॉइन्स, उसमें पोल्का डॉट ने काफ़ी ज़्यादा मार खाई है। एंड उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि पोल्का डॉट को बहुत इजीली लोग डंप करने लगते हैं, एंड आई थिंक मैटिक भी जो इजीली डंप होता है उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे मार्केटिंग कम है, यानी कि ब्रांड फॉलोइंग कम है, यानी कि जो लॉयल्टी है दैट इज़ फॉर द मनी, दैट इज़ नॉट फॉर पोल्का डॉट। और किसी भी ब्लॉकचेन टेक बेस्ड प्रोजेक्ट जो टेक को कंप्लीटली चेंज करना चाहता है, उसको ऐसे फैंस चाहिए जो बोले भाड़ में गया प्राइस, घंटा प्राइस देखूंगा मैं, मेरे को डॉट चाहिए। जो बिटकॉइन के केस में है, जो छोटे, अब बिटकॉइन बहुत अलग कंपैरिजन हो गया बिटकॉइन और पोल्का डॉट का, बट अगर हम अदर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें उनके केस में है, तो हम लोगों को वहाँ पे वो देखने को नहीं मिलता। ग्रेट एग्जाम्पल इज बाइनेंस, एक्चुअली BNB। पैरेलल में जो एक और मेरा कंसर्न है, अभी बहुत सारे लोग विच आई थिंक इज ऑल्सो द रीजन फॉर दिस, इज इसको इथीरियम के साथ कंपेयर करते हैं, विच आई डोंट थिंक एक अच्छा कंपैरिजन है, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल एंड दोनों का तरीका बहुत ही अलग है। आप ये नहीं बोल सकते पोल्का डॉट कैन बी एन ईथ किलर, टेक्निकली आप ऐसा नहीं बोल सकते, बट अगेन अगर हम उसको चीज़ों को सिंप्लीफाई करें तो है तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ही, बट तरीका बहुत अलग है, आर्किटेक्चर बहुत अलग है। तो वो चीज़ मुझे वो भी थोड़ा सा कंसर्न करता है कि यहाँ पे बेयर मार्केट अगर लंबा चलता है, रिसेशन अगर लंबा चलता है, तो पोल्का डॉट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है फ्रॉम अ होल्डिंग पर्सपेक्टिव। लोग उसको इतना ज़्यादा कस के पकड़ना नहीं चाहेंगे, उसको डंप करेंगे, बोलेंगे बाद में देखता हूँ, कोई बात नहीं, पोल्का डॉट मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 ऑल्ट कॉइन नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न पॉइंट्स भी हो जाते हैं मेरे एंगल से। फ्रॉम अ प्रोज तो आपको पता ही है यार, इंटरऑपरेबिलिटी में वन ऑफ द लीडर्स है। ओवरऑल टीम की बात करें, लीडरशिप की बात करें, तरीके की बात करें, ब्रांडिंग की बात करें, एंड मार्केटिंग और ब्रांडिंग अलग अलग चीज़ें हैं बाय द वे, ब्रांडिंग की बात करें, वो सारा सही है। आई थिंक पैराचेन्स के थ्रू काफ़ी अच्छा ऑपरेशन है, एंड एज अ कस्टमर या एज अ कस्टमर ऑफ अ पैराचेन, अगर मेरे को चाहिए कि मेरा पैराचेन का जो स्लॉट है या मैं जिस पैराचेन को पसंद करता हूँ उसको स्लॉट मिले, आई हैव टू लॉक माई डॉट। आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अब हमें ये देखना है कि ये अगस्त सितंबर के बाद जब एक बार ऑक्शन सारे रैपअप हो जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे पोल्का डॉट पे क्या देखने को मिलता है, किस तरह के टोकेनोमिक्स कैसे प्ले आते हैं जब ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी मार्केट में। दोज आर अ फ्यू ऑफ माई कंसर्न पॉइंट्स एज वेल। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पोल्का डॉट पर नज़र रखे हूँ। क्विक डिस्क्लेमर, मेरे पास पोल्का डॉट है, मैं खुद होल्ड करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं अंधाधुंध होल्ड करता हूँ। एक बहुत ही छोटा सा पोर्टफोलियो एलोकेशन यहाँ पे पोल्का डॉट को मैंने दे रखा है एज अ पोटेंशियल गुड प्रोजेक्ट फॉर इंटरऑपरेबिलिटी पर्पसेस। फेल हो गया, मेरा पोर्टफोलियो ख़त्म नहीं होगा, अच्छा चला गया, आई विल बी वेरी हैप्पी एज वेल। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा मत करें कि अंधाधुंध पैसा डाल दिया है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये है क्विक
क्विक तो नहीं, खैर ये है अपडेट ऑन पोल्काडॉट फंडामेंटल्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा, एंड लाइक बटन ज़रूर दबाएं गाइस, एंड ऑफ कोर्स अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम लाएंगे एक और फंडामेंटल एनालिसिस एंड करंट सिचुएशन एनालिसिस ऑन अ प्रोजेक्ट।